धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला। मुझे आभारी हूँ प्रभु, मांगने से ज्यादा मिला। मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। खुदा दास पास्टर किशन जी ने मेरे को प्रार्थना करते हैं। प्यारे महान पवित्र परमेश्वर अनुग्रहकारी प्रभु, तेरी तारीफ धन्यवाद करते हैं और तब चलाने वास्ते संभालने वास्ते प्रभु धन्यवाद हो। अपनी जीवनी रीति प्रभु अपने चरणों में बैठने वास्ते सौभाग्य करते हैं और अपने बेटे बेटियों दासन खुदा ने इकट्ठे किया ताकि तेरी महिमा की पूरी जाए प्रभु। तेरे पवित्र वचन की शिक्षा जाए, कृपा करो, बोध ज्ञान दो, वचन समझन सीखने का फजल दो। ऐसी अपनी बोध समझ द्वारा नहीं प्रभु, तारे पवित्र आत्मा के द्वारा तारे पवित्र वचन सीखिए, वचन दे चलिए, तेरे गवाह ठहरिए प्रभु। हर बंधन को तोड़ो, हर महामारी को खुदावंद संसार पर आजाद सब जीवना ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਚਲਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਿਆ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਾਰਿਆ ਤੇਰੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪੈਰ ਛਾਇਆ ਰਹੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੇਰੇ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। और जितों तक तेरे पवित्र वचनों की आवाज़ है जीवन बदल जान, लोग तुम्हारे पुत्र यीशु मसीह को कबूल करन और जो भी तुम्हारी पवित्र इच्छा की जीवन के वास्ते एक ही जीवन पूरी हो। सारी महिमा आदर तुम्हारे नाम अगर दास को ना पढ़ के बड़ी सामर्थ ना अपने पवित्र वचन के इस्तेमाल जो भी यीशु मसीह ने हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। हम वचन सुन रहे हैं, हम क्या करें। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं नंबर 1 पवित्रता का विषय देखा है, दूसरा उद्धार का विषय देखा है, तीसरा अंगीकार का विषय देखा है, चौथा समर्पण का विषय देखा है, पांचवा प्रभु की इच्छा को जानने का विषय देखा है, छठा प्रार्थना का विषय देखा है, सातवां अलगता का विषय देखा है, आठवां विश्वास का विषय देखा है, विश्वास से गिर जाना। तो 9वां विषय है पवित्र आत्मा का फल। तो ये जितने भी विषय हम देख रहे हैं
हम क्या करें, इसमें हम लोगों ने क्या करना है, इन विषयों पर मनन करते हुए जो वचन हमारे लिए बोलता है कि हम लोगों में होना चाहिए या हमने करना है, जहाँ हमारी जिम्मेदारी है, उसको ढूंढ कर तो उसको पूरा करने का मन बनाना है। हालेलुया हालेलुया। तो अभी हम देख रहे हैं पवित्र आत्मा का फल देख रहे हैं। हालेलुया। उसमें हमने प्रेम को देखा है और फिर आनंद को देखा है, फिर शांति को देखा है, फिर अभी धीरज देख रहे हैं। हालेलुया। तो धीरज के विषय में हमने याकूब 1:4 में पढ़ा था कि धीरे के काम को पूरा होने दो ताकि तुम सिद्ध और संपूर्ण हो जाओ। तो जो धीरज है, ये जब हमारी विश्वास की परीक्षा होती है तो धीरज जो है उत्पन्न होता है। तो हमने धीरज उत्पन्न कैसे होता है वो भी देख लिया है, और धीरज का कार्य कैसे पूरा करना है वो भी हमने देख लिया है। हालेलुया। तो आगे धीरज के विषय में और हम कुछ बातें देख रहे थे, जो दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसका 3 आयत से 11 आयत तक है। इस पे हम थोड़ी देर मनन करते हैं। हाँ, पढ़ दीजिए कोई भी हिंदी में। दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसका 3 से 11 आयत। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। तो हमें उसी की पहचान के द्वारा क्या कर दिया है, दिया है। हाँ जी। जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के हिसाब से बुलाया, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, जिसके द्वारा उसने हमें बहुत बड़ी बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, बुरी अभिलाषाओं से होती है, स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हालेलुया हालेलुया। तो जो धैर्य है वह भी क्या है, ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होने का एक काम है। हालेलुया हालेलुया। ईश्वरीय स्वभाव में हमने क्या होना है, सहभागी होना है। हालेलुया हालेलुया। तो यहाँ पे दोपहर को भी हम लोग मनन कर रहे थे 12 बजे की मीटिंग में, कि ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होने के लिए खुदा ने हमें जब बोला है तो ऐसे नहीं बोल दिया आप लोग ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाओ, क्योंकि हमारी लालसा को वो जानता है। हालेलुया। हमारी अभिलाषाओं को जानता है, उसको पता है अगर इनकी अभिलाषा जो है इससे ऊपर कुछ करके इनके सामने पेश नहीं किया गया तो ये अभिलाषा से छूट सकते नहीं है, क्योंकि उस अभिलाषा ने इनके अंदर एक सड़ाहट पैदा कर दी। हालेलुया। तो मैं भी आगे इनके ऐसी बात रखूँगा जिसकी ये अभिलाषा जिस चीज़ की मर्जी कर ले उसकी कीमत लगाई जाएगी, लेकिन मैं जो वायदा इनके साथ करूँगा, इनको दूंगा, उसका कोई भी मूल्य लगाया जा सकता नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो उसका कोई भी मूल्य लगाया जा सकता नहीं है जो मैं इनसे प्रतिज्ञा करूँगा। तो परमेश्वर ने हमसे क्या किया है, वो प्रतिज्ञा हमको दी है, वो वायदे दिए जिनकी कीमत लगाई जा सकती नहीं है। हालेलुया हालेलुया। तो वो देते हुए हमें खुदा सलाह देता है कि जो बेशकीमत मैंने तुमसे वायदे किए हैं, प्रतिज्ञा की हैं, अगर उनको आपने प्राप्त करना है तो आपको भी कुछ काम करना पड़ेगा। तो संसार में हम लोग देखते हैं लोग अपनी अभिलाषा पूरी करने के लिए कत्ल करते हैं, अपनी अभिलाषा पूरी करने के लिए दूसरों को लूटते हैं, चोरी करते हैं, राजनीति करते हैं
और क्या क्या नहीं करते अपनी अभिलाषा पूरी करने के लिए। लोगों के दिल तोड़ते हैं, लोगों के जिस्म तोड़ते हैं, क्या क्या नहीं, लोगों के घर तक तोड़ देते हैं, फूट डाल देते हैं अपनी ही अभिलाषा पूरी करने के लिए। तो दिन रात एक कर देते हैं, कई मेहनत करके अपनी अभिलाषा पूरी करने चाहते हैं, कई कत्ल करके अपनी अभिलाषा पूरी करने चाहते हैं। लेकिन इसका सारा निचोड़ क्या है कि उन्होंने करनी अपनी अभिलाषा पूरी है, चाहे मेहनत करके कर लें, चाहे ईमानदारी से कर लें, तो चाहे बेईमानी से कर लें, करनी अपनी अभिलाषा ही पूरी। हालेलुया। तो इस अभिलाषा को पूरी करने के लिए जो खुदा जानता है, ये आदमी के अंदर अगर अभिलाषा आ जाए, तो अगर पूरा मन अपना मजबूत रखे ना, अपने अंदर का जो उसका भरोसा है उसको मजबूत रखे, तो ये जो भी चाहे कर सकता है। बाबेल का जो बुर्ज था बनाया गया है, जब बनाने में वो लग गए हैं, एक मन हो गए सब लोग, एक नाम निकालना चाहते हैं, एक शहर बनाना चाहते हैं, एक बुर्ज बनाना चाहते हैं, ऐसा बुर्ज बनाना चाहते हैं जो बादलों से ऊंचा हो। हालेलुया। तो जो बादलों से ऊंचा बुर्ज हो, तो वो तो खाली डंडे की तरह खड़ा करने से तो वो खड़ा हो सकता नहीं है। उसका बेस कितना बड़ा होगा, उसका नीचे का घेरा कितना चढ़ाई में होगा, ताकि ऊपर जब उसके चढ़ना है। अगर उनका प्लान क्या था, पहले तो नूह का, परमेश्वर ने नूह के ज़माने में पानी से दुनिया को मार दिया था। हालेलुया। तो अभी अगर ऐसा कोई प्रोग्राम हुआ तो हम क्या करेंगे, पानी से क्या सकते हैं, बच सकते हैं, इसलिए कैसा बुर्ज बने। मतलब कि उन्होंने ऐसी तकनीक निकाल ली थी कि पानी उस बुर्ज का कुछ भी बिगाड़ सकता नहीं। तो दुनिया के सब पहाड़ों से ऊंचा वो बुर्ज होना था, बादलों से ऊंचा बुर्ज होना था। बादल तो बरस कर नीचे ही आएंगे ना, तो इन्होंने ऊंचाई अपनी कितनी बना लेनी थी, बादलों से भी ऊंची। ऐसा प्लान कर लिया था। हालेलुया। तो वहाँ अफसोस की बात यह है कि नूह के ज़माने से हुई तबाही, खुदा का कहर देखकर आगे आने वाली जनरेशन ने ये नहीं सोचा भाई वो खुदा कहर करने वाला है, जब पाप होता है तो वो संसार को मिटा भी सकता है, दुनिया को मिटा भी देता है, तो क्यों ना हम पाप भी ना करें। हालेलुया। तो उन्होंने ऐसा मन बना लिया, पाप ना करने का मन नहीं बनाया। पाप होता रहेगा, करते रहेंगे, खुदा का कहर आएगा तो हम कहाँ चढ़ जाएंगे, बुर्ज के ऊपर, जो कहाँ तक होगा, आसमान से ऊंचा, बादलों से ऊंचा। तो कितना, तो उस जमाने के वो लोग जो बनाने लगे थे, लाखों के हिसाब से तो होंगे। हालेलुया। तो सबसे कम अगर हम गिनती उनकी आंकें, तो हो सकता है 1 लाख के करीब तो वो लोग होंगे ना उस समय के जब ये बात हुई। हालेलुया। तो उस टाइम के शहर बस चुके थे, लोग बसने लगे थे, अलग अलग जातियां अलग अलग स्थानों में थी। तो इन लोगों ने क्या कर दिया, कम से कम 1 लाख तो लोग होंगे। तो 1 लाख लोगों ने जिस बुर्ज के ऊपर खड़े होना है, उस बुर्ज का प्लेटफॉर्म कितना होगा ऊपर से। हालेलुया। तो हम एक किले में अगर लोगों को खड़ा करें, एक किले में, एक किला जो होता है उसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा एक किले में लोग जो हैं अपना 5000 के करीब लोग खड़े हो सकते हैं अपने पांव एक किले में। हालेलुया। तो वहाँ पे ऊपर फिर 20 किले के हिसाब से है ना, उसका टॉप जो है कितना चाहिए, 20 किले ज़मीन चाहिए, टॉप चाहिए। यहाँ पे खड़े होकर उन्होंने क्या करना था, बचना था। हालेलुया। तो मैं ये इतनी दूर तक बात क्यों लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ये इंसान जो अपनी अभिलाषा से भरा हुआ है, अभिलाषा पूरी करने के लिए ही ये जी रहा है, अपनी अभिलाषा को ख़त्म नहीं करना चाहता, अपने पाप से छुटकारा नहीं पाना चाहता, खुदा के कहर का मुकाबला करना चाहता है। हालेलुया। तो मैं आपको बता दूं, चाहे भविष्यवाणी इसको समझ लो, चाहे प्रभु ने दी हुई बुद्धि समझ लो, आने वाले दिनों में कोरोना का इलाज निकल आएगा। ये जो महामारी है क्या होगा, इसका इलाज निकल आएगा, इसकी वैक्सीन जो तैयार कर ली जाएगी।
लेकिन ये लोग अपना पाप का इलाज कर सकेंगे नहीं। हालेलुया। तो ये इंसान शुरू से ही खुदा के कहर का मुकाबला करना और अपने ही पाप में लगे रहने में ये लगा रहता है। हालेलुया। तो वहां जब खुदावंद ने इन लोगों का इस झुंड का जज्बा देखा और उस झुंड को, उस मीनार को जो तैयार कर रहे थे, बुर्ज को जो तैयार कर रहे थे, वो इतना यानी कि हद तक बन गया था कि खुदा ने देखा, बोला आओ देखें हम इनको। हालेलुया। आओ हम इनको देखें। तो देखकर इनको क्या करें, जैसे इनमें एकता पाई गई है ना, इनकी भाषा में क्या कर दें, गड़बड़ी कर दें। हालेलुया। हालेलुया। तो खुदा भी वहां पे भाषा ही गड़बड़ करना चाहता है, दोस्त को इतनी जल्दी नुकसान देना चाहता नहीं। तो अपने इस दोस्त को नुकसान नूह के जमाने में भी जल्दी नहीं दिया, कितने सालों तक इंतजार किया कि ये लोग अपने पाप की तरफ ध्यान दें और क्षमा मांग लें, लेकिन उन लोगों ने हट किया। आखिर नूह और उसका परिवार ही बचा। हालेलुया। तो ये इंसान जो है, इसका किस प्रकार का एक मन बना हुआ है कि ये उपाय कर सकता है किसी भी बात का। अगर खुदा ने पंछी बनाकर आकाश में उड़ा दिए तो इन लोगों ने मिसाइलें, रॉकेट, हेलीकॉप्टर, जहाज बना के उड़ा दिए। हालेलुया। तो जितने जितने बड़े जहाज इसने बना के उड़ा दिए, कोई पंछी उतना बड़ा उड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। तो जितना सामान वो जहाज लेकर उड़ सकते हैं, जितने लोगों को वो लेकर उड़ सकते हैं, जितने टनों का हिसाब से वो सामान लेकर उड़ सकते हैं, कोई पंछी उड़ सकता नहीं। हालेलुया। तो ये इसको दी हुई खुदा की ओर से ही बुद्धि का परिणाम है, जो बुद्धि का इसने फल खाया। बुद्धि का फल खा लिया, लेकिन पाप से छूटा नहीं, पाप में फंसता ही गया। ये बुद्धि उसको कहाँ लेके जा रही है, पाप में और गहराई में लेके जा रही है। हालेलुया। हालेलुया। तो खुदा को क्या करना पड़ा, वहां पे भाषा पे गड़बड़ी करना पड़ा। खुदा ने देख लिया ये एक मन हो गए हैं, तो ये बादलों से ऊंचा बनाएंगे। हालेलुया। 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 तो इस जमाने में भी बादलों से ऊंचा बनाया गया 2 टावर अमेरिका में। जहाँ पे मैं जाता था न्यूयॉर्क में, वहाँ पे एक शहर है मैनहट्टन, तो वहाँ पे वो बुर्ज थे 2 बने हुए, जिसको व्यापारिक, ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उसको बोला जाता था इंग्लिश में। तो व्यापार का केंद्र थे वो। तो उनकी ऊंचाई भी ऐसी थी कि बादल उनको टच करके आगे को निकलते थे। बादल भी उनसे क्या थे, नीचे थे। तो अभी जो दुबई में बुर्ज खलीफा है, वो तो बादलों से बहुत ज़्यादा ऊंचा निकल गया। हालेलुया। सो कहने का मतलब है, खुदा को पता है ये चाहे तो बना सकता है। हालेलुया। तो इसलिए खुदा ने इसके लिए क्या वचन रखा है कि जो अभिलाषा आपके अंदर आती है वो सड़ाहट पैदा करती है। तो इस सड़ाहट से अगर बचना है, तो अगर आप लोग अपनी अभिलाषा पूरी करने के लिए, अगर इंसान अपनी अभिलाषा पूरी करने के लिए इतना कुछ कर जाता है, हालेलुया, तो अगर खुदा का बेश कीमत उसने वायदा प्राप्त करना जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, तो उसके लिए इसको मेहनत करने में, यत्न करने में क्या हर्ज है। हालेलुया। तो खुदा उनको बोलता है जो आजाद मर्जी से ऐसा करने के लिए तैयार होंगे। तो उनको बोलता है आप क्या करो, यत्न करो, इसके लिए यत्न करो। हालेलुया। जो वायदे आपको दिए इनको प्राप्त करने के लिए क्या करो, यत्न करो। अगर ये वायदे प्राप्त कर लिए तो संसार की जो अभिलाषा जो आप में चल रही है, ये आपके अंदर सड़ाहट पैदा कर रही है। तो अगर ये वादा प्राप्त कर लोगे, आपके अंदर खुशबू भर दी जाएगी। यहां पे जाओगे, मसीह की खुशबू फैलाते जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए यहां पे पढ़ते हैं यत्न पर।
तो क्या करना है, ये जो धीरज का फल है और फल की और जो किस्में हैं, इनको अगर हमने अपने बीच में से प्रकट करना है तो क्या करना पड़ेगा, यत्न करना पड़ेगा। हालेलुया। पढ़िए, 3 से पढ़ दो, दोबारा पढ़ दो ताकि समझ आ जाए हम किस बात को लेकर चल रहे हैं। धीरज के फल को हम अच्छे से समझ रहे हैं। हाँ जी। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। हाँ जी। जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया। हाँ जी। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, जो सड़ाहट बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव के क्या हो जाओ, सहभागी हो जाओ। तो अगर सहभागी होना है तो पढ़िए, और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके। कितने प्रकार का? सब प्रकार। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आप लोग 1 2 3 4 5 प्रकार का यत्न नहीं करना जब खुदा के काम की बात आती है। आपके जीवन में काम करना है खुदा का, खुदा की इच्छा को पूरी करना है, खुदा की बात मानने का आपके लिए ऑर्डर निकलता है, चाहे वचन के द्वारा, चाहे दास के द्वारा, चाहे दर्शन के द्वारा, चाहे पवित्र आत्मा के द्वारा। तो आप उस काम को करने के लिए हर प्रकार का यत्न करना है। हो सकता है 1 2 यत्न में आप फेल हो जाए, 3 4 यत्न में फेल हो जाए, 5 10 यत्न में फेल हो जाए, लेकिन यत्न रुकना नहीं है जितनी देर तक उसको करने के लिए पास नहीं हो जाते। तो हम क्या करते हैं, 1 2 यत्न करके तो आराम से बैठ जाते हैं। बंदगी पे जाना है, बारिश आ गई है जी, यत्न कर रहे थे छतरी मिल जाए, छतरी मिला नहीं, तो बंदगी से आना प्रोग्राम क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। हालेलुया। बंदगी पे आना था तो घर में कुछ मेहमान आ गए, तो 1 2 ऐसे ट्राई की, लेकिन वो माने नहीं, तो हमने क्या कर दिया, यत्न बंद कर दिया। तो यत्न करने का अगर सच में आपका मन है तो खुदा रास्ता निकाल के देगा। हालेलुया। हालेलुया। खुदा क्या करेगा, रास्ता निकाल के देगा। डिस्टर्ब ना करो भाई। हालेलुया। हालेलुया। तो यत्न करके जब आप चलोगे तो कितने प्रकार, सब प्रकार का यत्न। तो अभी आपके जीवन में अभी प्रभु का काम करने के लिए, चाहे प्रार्थना करनी है, चाहे वचन पढ़ना है, चाहे वचन मनन करना है, चाहे संगति में आना है, तो शैतान क्या करेगा, रुकावटें पैदा करेगा। लेकिन वचन में लिखा वो रोक सकता है, जीत नहीं सकता। वो हारेगा कब, जब आप सब प्रकार का क्या करोगे, यत्न करोगे। हालेलुया। तो इसलिए आपने क्या करना, हर प्रकार का यत्न, और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, अपने विश्वास पर क्या करो, सद्गुण। तो ये यत्न आपका क्या करना है, ये खुदा के गुण हैं जो आपके अंदर चलने हैं, यत्न के बगैर होंगे नहीं। तो यत्न करके आपने क्या करना है, यत्न पर क्या करना है, सबसे पहले सद्गुण, विश्वास के साथ क्या करना है, सद्गुण। हालेलुया। विश्वास से क्या है, सद्गुण, पंजाबी में नेकी। हालेलुया। तो आपका यत्न, जब विश्वास आपके अंदर आ गया है तो आपने क्या करना है, विश्वास पर ही बैठे रहना नहीं है, जितनी देर तक उसमें से नेकी निकलती नहीं है। तो आज संसार में, कलीसिया में लोग विश्वासी तो हैं लेकिन नेकी उनमें नहीं है। विश्वास तो कर लिया सब प्रकार का, चाहे पहाड़ भी हटाने का विश्वास कर लिया है, मुर्दों को जिंदा करने का विश्वास रख लिया है, होते भी हैं, लेकिन नेकी जो खुदा चाहता है उसका प्रूफ दिया जाता नहीं। हालेलुया। तो यत्न करना पड़ेगा हर प्रकार का। अगर आपके अंदर से ये फल जो है पूरी तौर से विकसित होना है, प्रकट होना है, तो क्या करना पड़ेगा, यत्न पर यत्न, हर प्रकार का यत्न। तो यत्न करोगे तो क्या करेंगे, क्या होगा, विश्वास में से क्या निकल के आएगी, नेकी भी निकल के आएगी। वो विश्वास में छुपी हुई है। हालेलुया। तो आप एक संतरे को जब छीलते हो तो ऊपर से संतरा क्या होता है, एक ही नजर आता है ना। जब छील देते हो तो उसमें फाड़ियां कितनी होती है, 10 5 फाड़ियां उसमें होती है।
हालेलुया। 10-5 उसमें पीस होते हैं। हालेलुया। तो आपने यत्न किया, संतरे को क्या कर दिया? छील दिया। हालेलुया। तो निकल आई ना बीच में से फाड़ियां। हालेलुया। तो अगर आगे यत्न करोगे तो जब फाड़ी को भी छीलोगे उसके अंदर भी छोटे छोटे दाने होंगे रस से भरे हुए। हालेलुया। वो मेरा ख्याल आप लोगों ने कभी खोला है उसको कि नहीं, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत बार खोला। मैं तो उसको ना उसी को भी खोल के उसका पतला सा जो तय होती उसको खोल के उसके अकेले अकेले दाने को पूरी तरह रस की तरह पी जाता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो कहने का मतलब है अगर मैं संतरा 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 ही बोलता रहूं, विश्वास 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 ही बोलता रहूं, तो आत्मा दुखी हो जाएगा। वो बोलता है विश्वास ही नहीं तेरे को दिया गया, इसमें एक नेकी है, उसको भी क्या करना पड़ेगा? खोलना पड़ेगा, उसको भी प्रकट करना पड़ेगा। नेकी के आगे भी कुछ और है। हाँ जी। विश्वास पर सद्गुण, हाँ, और सद्गुण, और सद्गुण पर समझ। सद्गुण पर या नेकी पर क्या है? समझ। तो विश्वास आपने किया है तो विश्वास, खाली विश्वास पे टिके रहोगे, समझ प्राप्त हो सकती नहीं। हालेलुया। या ज्ञान प्राप्त हो सकता नहीं है। पहले विश्वास है, विश्वास में से निकल के क्या आना है? नेकी आनी। नेकी में से क्या निकलेगा? ज्ञान निकलेगा। हालेलुया। तो ये किनके लिए निकल के आएगा? जो क्या कर रहे हैं? यत्न करते हैं। तो जो खाली विश्वास करते हैं वो विश्वास पर ही बैठे रहते हैं, ना उनका जीवन सुधरता है, ना उनमें कोई समर्पण आता है, ना ही उनमें कोई मसीह की सूरत नजर आती है। हालेलुया। तो विश्वास से आगे नेकी, नेकी के आगे ज्ञान, ज्ञान के आगे और ज्ञान से संयम, ज्ञान से क्या निकल के आएगा आगे? संयम। तो विश्वास से सीधा, विश्वास में से मैं सीधा ही संयम, उससे पहले 2 कंडीशनें पार करके संयम निकलेगा। अगर नेकी निकलेगी और ज्ञान निकलेगा तो फिर संयम निकलेगा। विश्वास रखते हुए विश्वास के आधार पर ही हम संयम को भी प्रदर्शित करना चाहते हैं, लेकिन वो संयम प्रदर्शित होता, वो प्रकट होता नहीं है, क्योंकि उसने असल में प्रकट होना है तो 3 कंडीशनें पहली पार करनी पड़ेगी। तो संयम में से भी कुछ निकल के आएगा। और संयम पर धीरज, संयम पर क्या होगा? धीरज। और धीरज पर भक्ति, धीरज पर भक्ति। भक्ति कौन से लेवल पर है? हम तो विश्वास को भक्ति बोल देते हैं। तो भक्ति के लिए कितने नीचे लेके, कितनी बातों को लेके आना है? विश्वास, विश्वास से नेकी, नेकी से ज्ञान, ज्ञान से संयम, संयम से धीरज, धीरज, और धीरज से पर भक्ति, धीरज से भक्ति। भक्ति कितने नंबर पे आ गई? 6ठे नंबर पे आ गई ना मेरे ख्याल। 6 नंबर पर भक्ति आई है। तो ये तो उस प्रकार से है, इस फल को प्रकट करना, इसके लिए यत्न पे यत्न करना। तो एक डब्बा ले लेते, उसके अंदर फिर एक छोटा डब्बा डाल देते हैं। हालेलुया। उसके अंदर फिर एक छोटा डब्बा डाल देते हैं, उसके अंदर फिर एक छोटा, उसमें फिर छोटा डब्बा, ऐसे करके 6-7 छोटे डब्बे डाल देते हैं। तो कई क्या करते, एक खोलते बीच में बोलते अच्छा डब्बा ही था, तो आगे वाला डब्बा खोलते नहीं तो ऐसे कचरे में फेंक देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जो हमारे चाहने को इतना बड़ा गिफ्ट करके भेजा है, बोलता है इसका जो मैंने भेजा बीच वाला समझना है, लेकिन जो मैंने आपके पास बड़ा भेजा है ना, मेरी नजर में इतना ही है। हालेलुया। तो ये खोलकर आपको मैं बताना चाहता हूं, जब आप खोलोगे तो मेरा प्यार और मेरी मेहनत को भी देखोगे, कितनी मेहनत से, कितनी तयों के बीच में मैंने बंद करके आपको सरप्राइज भेजा है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने भी इसी प्रकार से प्रेम कहां पे जाके रखा हुआ है? हालेलुया। भक्ति के बाद प्रेम प्रकट होगा। तो ज्ञान से आगे क्या है? संयम, संयम से आगे क्या है? धीरज, धीरज, धीरज से आगे क्या है? भक्ति। हाँ। और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, भक्ति पर भाईचारे का, जो हम भाईचारा रखते हैं आपस में, मेल मिलाप रखते हैं आपस में,
ये वाली प्रतीति भी, प्रेम भी होना है। हाँ, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। हाँ, भाईचारे की प्रीति पर भी क्या करना, हम लोगों का भी भाईचारा हो गया, आपस में प्रेम हमारा बिल्कुल बराबर हो गया, किसी में ऊंच नीच नहीं है, सब एक दूसरे के लिए काम आने के लिए तैयार हैं, जान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसी ग्रुप में एक एक, जब मेरे पास आप 10 लोग हो तो आपके एक एक के पास भी कितने लोग होने चाहिए? इसी प्रेम को फैलाने के लिए, बांटने के लिए 10-10 कम से कम होने चाहिए। हालेलुया। तो फिर बढ़ता है ये प्रेम। तो इसलिए धीरज यहाँ पे कितने नंबर पर आया है? पहला क्या है? विश्वास, विश्वास से नेकी, नेकी से ज्ञान, ज्ञान से संयम, हाँ, संयम से धीरज। धीरज कितनी बात है? 5वीं बात है जी। हालेलुया। तो ये फल अगर हम लोगों में से प्रकट होना है तो इस धीरज का काम पूरा होना है। अगर धीरज का काम पूरा होना है तो पहले धीरज ने क्या होना है? प्रकट होना है। आपके पास धीरज ने आना है, उसने किस बेस पर आना है? खुदा ने आपके पास धीरज किस काम पर के लिए भेजना है? कि आपके जीवन में धीरज का काम क्या हो जाए? पूरा हो जाए। लेकिन ये धीरज पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? विश्वास, फिर क्या करनी पड़ेगी? नेकी, फिर क्या करनी पड़ेगी? संयम, फिर क्या करना पड़ेगा? ज्ञान हासिल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्या होगा? धीरज आएगा। हालेलुया। आ जाओ, पढ़िए आगे। भाईचारे की और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। भाईचारे की प्रीति पर क्या करते जाओ भाई? प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें, ये बातें अगर तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में। हाँ, अभी यहाँ पे बात को और जोर दिया जा रहा है कि अगर ये बातें आप में बढ़ती जाएं, हाँ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं, तो ये वर्तमान बल्कि हर टाइम, ये भूतकाल में भी नहीं जानी है, ना आगे आने वाले भविष्य काल में जानी है। किस में रहनी है? वर्तमान में रहनी। हर टाइम अगर आप इन बातों में रहें और इनमें बढ़ते जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में, निकम्मे और निष्फल ना होने देंगी। हाँ, ये तुम्हें हमारे परमेश्वर के ज्ञान में निकम्मे नहीं होने देगी और निष्फल भी होने नहीं देगी। तो आज बहुत से लोग कलीसिया में क्या हो गए हैं? निकम्मे, और क्या है? निष्फल हैं। हालेलुया। तो कलीसिया में एक इंसान ने अगर फलदार होना है, एक आत्मा ने अगर फलदार होना है, एक विश्वासी ने अगर फलदार होना है, तो उसका फलदार होने का मतलब क्या है? उसने बहुत सी और आत्माओं को क्या करना है? खुदा के गले में लाना। हालेलुया। अगर नहीं ला रहे तो आप निकम्मे हो और क्या हो? निष्फल हो। हालेलुया। हाँ, 8 तक हो गए, 11 तक। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं है वह अंधा है। आप देख लो भाई, ये जिसमें ये नहीं हो रहा है वो क्या है भाई? अंधा है। और धुंधला, कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितना भी विश्वासी क्यों ना हो, कितना भी नेक क्यों ना हो, कितना भी संयम करने वाला क्यों ना हो, हालेलुया, अगर उसमें ये बातें नहीं है तो क्या है? अंधा है और धुंधला देखता है। और क्या देखता है वो? धुंधला देखता है। धुंधला देखने वाले को जैसा दिखाई देता है वैसा उसके लिए उसका मन होता है। जब यीशु मसीह ने एक अंधे को ठीक किया तो यीशु ने पूछा क्या दिखाई देता है, कैसा दिखता है तेरे को? वो बोलता है मुझे मनुष्य दिखते हैं लेकिन ऐसे चलते फिरते पेड़ हूं। हालेलुया। मनुष्य उसको नजर आ रहे हैं, धुंधली नजर होगी ना, तो आप भी ऐसे आंखें ना कम से कम नहीं तो ऐसे 70% आंखें बंद करके देखो, तो ऐसे देखो ना आपको कैसे बंदे नजर आते हैं? धुंधले धुंधले ना, जैसे कोई दरख्त है। तो अगर आप हिलो जलोगे तो क्या दिखाई देगा? क्या हिल रहा है भाई? दरख्त हिल रहा है। हालेलुया। तो इसी प्रकार उसकी आंखों जब खुली तो इतना ही वो देख सका। तो यीशु मसीह ने फिर उसकी
आंखें खोली और उसको साफ साफ नजर आने लगा। हालेलुया। तो इतना ज्ञान होने के बाद भी हम लोग क्या हो सकते हैं? हम लोग धुंधला देखने वालों में हो सकते हैं। हालेलुया। तो ये बातें सब हमारे अंदर होनी है। हाँ जी। और अपने पूर्वकाली पापों से हाँ धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। हाँ, तो वो इंसान की हालत क्या होगी? जो पहले उसके पाप माफ कर दिए गए थे ना, उसको क्या हो गया? वो भूल कर क्या हो गया है? बैठ गया। क्योंकि उसमें ये बातें जो ऊपर लिखकर आई हैं वो उसमें पाई जाती नहीं। हाँ जी। इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। हाँ, बुलाए जाने को और सिद्ध करने को, चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति क्या करो? यत्न करते जाओ। हालेलुया। आप चुन लिए गए हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? भली भांति यत्न करते जाओ, जाना क्योंकि है। यदि ऐसा करोगे, क्योंकि यदि आप ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ पाओगे। बोलो, आदर के साथ प्रवेश करना है या निरादर के साथ? क्योंकि सामने जब प्रवेश द्वार पर कौन खड़ा होगा वेलकम करने के लिए? सबसे आगे कौन होगा? यीशु मसीह। हालेलुया। तो जैसे किसी देश का राजा आता है हमारे राजा के पास, तो सबसे पहले जहाज के पास आगे कौन खड़ा होता है? राजा ही खड़ा होता है। पीछे फिर छोटे मंत्री, फौज, सलामी देने वाले, वो सब पीछे होते हैं। तो हमारे लिए भी सलामी देने वाले, तुरियां बजाने वाले कहाँ होंगे? पीछे होंगे। आगे कौन होगा? यीशु मसीह बोलेगा, मेरे पिता के मुबारक लोगों, आओ, राज्य तुम्हारे लिए क्या है? तैयार है। हालेलुया। तो अगर हम जो हमें सौंपा गया काम है, जिम्मेदारी है, उसको नहीं निभा सके, तो वहां पे आदर के साथ नहीं प्रवेश होगा। प्रवेश तो हो जाएगा, लेकिन होगा कैसे? निरादर के पास। मेरे भाई, मेरे तेरे लिए मैंने दास दिए, तेरे लिए मैंने कलीसिया दी, तेरे लिए मैंने धर्मशास्त्र लिख कर दिया। हालेलुया। तुझे पवित्र आत्मा दिया, तेरे अंदर अपने वचन का बीज दिया। हालेलुया। इतनी चीजें तेरे को दी, लेकिन तूने अपने आप को ठीक करने का मन बनाया नहीं, तूने यत्न नहीं किया। हालेलुया। तूने पाप से तौबा की, लेकिन तौबा के योग्य फल नहीं दिया। तो तेरी पाप की तौबा के कारण तुझे भी स्वर्ग राज में प्रवेश तो है, लेकिन यहाँ पे आदर वाला है प्रवेश, वो नहीं है। जो शर्मिंदगी के स्थान वाला है उसमें तेरा प्रवेश है। जा मेरे सामने से उस शर्मिंदगी की जगह पे चला। हालेलुया। तो कहां जाना चाहोगे भाई? कहां जाने का मन है भाई? आदर वाली जगह। हालेलुया। तो ये फिर जो किया गया है, जो वायदे किए हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? फिर यत्न करके प्राप्त करना पड़ेगा। प्राप्त किए हुए वायदे के हिसाब से ही हमारी एंट्री होगी। आदर होगा, भेज दिया जाएगा, मुकुट होंगे, सब कुछ होगा, राज्य होगा, तख्त होगा, सब कुछ, सबके फतह हासिल करने के लेवल तक होगा। तो अगर आप किसी बात में फतह पाए ही नहीं, खाली तौबा ही किया है, हालेलुया, तो उसके अनुसार जय पाई नहीं है, तो फिर आप उस स्थान पे नहीं होगे जो खुदा ने आपके लिए तैयार किया। हालेलुया। तो इसलिए हम लोगों ने इन बातों पर ध्यान करना है। तो आगे बात थी भलाई, दया। पंजाबी में लिखा दयालगी, हिंदी में है दयालुता। क्या है? दयालुता। हालेलुया। तो ये कितना नंबर है? ABCDE नंबर है ना। तो सदा ये दयालुता क्या है? यीशु अपनी दयालुता के लिए मशहूर था। हालेलुया। जो उसमें दयालगी पाई जाती थी, दूसरों के लिए दया पाई जाती थी, उसके लिए वो क्या था? मशहूर था। अंधों ने क्या कहा? हे श्री, हम पर क्या कर? दया कर। हालेलुया। तो यीशु ने क्या कर दी?
हालेलुया। तो जिसने भी आकर उसको बोला दया कर, तो उन सब के ऊपर उसने दया कर दी। तो लोगों को पता चल गया, तो लोग आकर दूसरों के बारे में सुनकर सीधा ही आकर कहीं तो ऐसे बोलते थे, हे यीशु नासरी हम पर क्या कर दे, दया कर। तो उस दया के बीच में से मुर्दा तक भी जिंदा हो रहे थे। हालेलुया। अंधों की आंखें क्या हो रही थी, खुल रही थी। रोगी क्या किए जा रहे थे, चंगे किए जा रहे थे। हालेलुया। तो इसके लिए एक वचन पढ़ के फिर हम समाप्त करते हैं। फिलिप्पियों 2 का 1 से 5 लिख लो, फिर कल इस पर विचार करते हैं। थोड़ा थोड़ा है, ऐसे सीखेंगे, एक एक फल का एक एक हिस्सा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि दूसरी बात आती तो फिर कई बार एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता। तो हम सुबह से लेकर अभी तक एक ही फल देखा था, आगे 2 फल देखे थे, शांति और धीरज। तो अभी भलाई के लिए यहाँ दयालुता के लिए अभी हम लोग सीखेंगे सुबह की क्लास में। तो आप ये अपने नोट्स लिखना है। तो मैंने बोला था आपको, जब एक आयत के लिए मैं लंबा बोलता हूँ, कई बार उसमें याद आता पौना घंटा भी चला जाता है, तो आयत आगे नहीं आती, तो आप सोचते हैं कि एक आयत ही लिखाया है। हालेलुया। तो उसका मतलब ये नहीं कि एक ही आयत ही है, उसमें से बहुत सी बातों के पॉइंट दिए गए हैं, बहुत से घटनाओं का जिक्र किया गया, कैरेक्टर्स का जिक्र किया गया है। तो आपने उनको साथ में क्या करना है, 1 2 3 नंबर डाल के उन कैरेक्टर्स का भी जो रिलेशन है इस वचन के साथ, उनको भी लिखना है। फिर ही आपके पास एक विषय खुल के आएगा। हालेलुया। इसलिए ज़्यादातर मैं आयत पर आयत ही आपको देता जा रहा हूँ, लेकिन आप ऐसा लोगे तो सिर्फ दूध पीते बच्चों की तरह होगे। तो मैं सोचता हूँ आयत को कुछ हद तक खोला जाए, 10-5 मिनट तो कम से कम एक आयत को खोला जाए। तो जब हम खोल रहे होते तो आपने उसमें पॉइंट ढूंढ कर क्या लिखना, ये भी इसमें से पॉइंट बनता है, ये भी बनता है, ताकि आप जब उस वचन को पढ़े तो आपको पूरा मन में जड़ पकड़ जाए वो वचन। तो प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, बैठकर जब तेरे वचन सुने हैं, तेरे वचनों के अनुसार हमारा जीवन हो जाए, जो आत्मा का फल देख रहे हैं जो हमारे जीवन में प्रकट हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अब हमारे खुदा का फजल, बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा के साथ अब से लेकर हमेशा तक सब ईमानदारों कदसों के साथ